बल्कि जब मुहर्रम का महीना आएगा तेरा बेटा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेगा, तेरा भाई भी कुरान पढ़ेगा। जब एक घर में मुहर्रम के चांद देखने के बाद अगर किसी के घर की बीवी कुरान पढ़ती है ऑटोमेटिक करबला का शहर बानो याद आएगा। अगर बहन कुरान पढ़ेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा। अगर बेटी कुरान पढ़ेगी तो करबला का सकीना याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएंगे। जवान कुरान पढ़ेंगे अली अकबर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। छोटे कुरान पढ़ेंगे इमाम अली असगर याद आएगा। बड़े कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। ढोल बजाने का नाम मुहर्रम नहीं, डीजे बजाने का नाम मुहर्रम नहीं। मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को जिंदा रखो, मिटने मत दो। इस मुहर्रम को भारत के धरती पे जिंदा रखना बहुत जरूरी है इस दौर में। इस हालात के तहत तलवार अगर मार्केट में नहीं तो कमार के यहाँ जाओ, कमार के यहाँ जाके 5-5 हाथ का तलवार बनाओ, 6-6 हाथ का गड़ा सा फरसा बनाओ और जमुआ चौक में खरड़िया चौक में जाके खड़ा होना 10 मुहर्रम को और घुमा के आंखों में आंखें डाल के कहना जितना सड़क तेरा है उतना सड़क मेरा है, जितना रोड में तेरा हक है उतना रोड में मेरा हक है, जितना टैक्स तुम देते हो उतना टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देता पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं, टोल टैक्स तुम भी देता टोल टैक्स हम भी देते हैं, जो मान जो हक है वो मेरा हक है। और सड़कों पे चलना और सीना तान के कहना कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुहर्रम को जिंदा रखो। जो लोग कल तक झंडा नहीं जानता था, लाठी नहीं जानता था, तलवार नहीं जानता था, आज वो लोग हमारे धर्म स्थल में खड़ा होकर चढ़ जाता है, जाके झंडा फहराता है। लेकिन ये उनका धर्म है जो उसे सिखाता है। मेरे धर्म में किसी को अपमान नहीं करने का है, किसी के धर्म में खिलाफ नहीं करने का है, किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करने का है। अरे वो मेरा धर्म है, मेरा मजहब है। जिनका आका पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है वो किसी गैरों को क्या कहेगा, गलत कहेगा। अरे जो रसूल अपने पड़ोसी में अगर कोई बुढ़िया कूड़ा करकट फेंक के बंद कर देती तो रसूल के वो उसने अखलाक था, इस्लाम वो है कि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बुढ़िया के घर जाके दरियाफ्त करती, ये मजहब है इस्लाम। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तेरा गोद सब कुछ है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह की माँ 4 साल की उम्र में अपने बेटे को नमाज में खड़ा किया था। ए बेटा, ए बाबू रे, बाबा फरीद है बेटा, फरीद नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ, नमाज किनकी है बेटा? अल्लाह की नमाज है, पढ़ो ना। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह क्या देगा बेटा? अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया देगा। एक माँ अपने बेटे को नमाज में खड़ा करने के लिए चीनी की पुड़िया मुसल्ले के नीचे छुपा छुपा के रखती थी। तो बेटा फरीद नमाजी बन गए, बेटा फरीद पीर बन गए, बेटा फरीद वली बन गए, बेटा फरीद लोगों के फरियाद सुनने लगे। आज हमारी माँ बहनें खुद नमाज से दूर हो रही है, खुद सजदे से दूर हो रही है, खुद तिलावत कुरान से दूर हो रही है। इसलिए मेरी माँ बहन तू तिलावत कुरान कर, अपने चेहरे को सजा, क्रीम से नहीं, पाउडर से नहीं, वजू के पानी 5 वक्त चेहरे पे मार लेना, 5 वक्त चेहरे पे वजू करना, मुसल्ला बिछाना, सजदा करना। किसी माइकल लाल कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जिस क्रीम को लगाने के बाद तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, तेरा चेहरा कब्र में चमकेगा। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अगर एक कोई आदमी वजू करता है दुनिया में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदाने महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने रास्ते को सोचा कि हम तो दुनिया छोड़ जाएंगे, ना हमारी डिस्पेंसरी आएगी, ना मेडिकल काम आएगा, ना हॉस्पिटल काम आएगा। अगर कोई निजात का जरिया बनेगा वही मदरसा काम आएगा। जब बच्चे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, देने वाले चले गए, बुनियाद वाले चले गए, ईंट वाले चले गए, सीमेंट वाले चले गए, रड वाले चले गए, लेकिन मदरसा खड़ा रहेगा। जब मदरसा खड़ा रहेगा और जो पढ़ेंगे वो कब्र में पड़ा रहेगा देने वाला, लेकिन पढ़ेंगे कुरान यहाँ सवाब पहुँचेगा वहाँ उनका फायदा। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम। आज का जलसा
110% कामयाब। कितना बेटा? अरे सुन रहा जलसा बाबू, अरे सुन रहे हो बेटा? सुनते हो? सोए नहीं नो? दिल से सुन रहे हो? दिल से, मोहब्बत से? दिल कहाँ रहता है बेटा? देख 6 साल का, 6 साल ठीक से उम्र नहीं ठोकता, दिल यहाँ रहता। ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोगों को देखना हजरत, 9-9 साल में लड़का बड़ा हो गया, 14 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में आशिक, 18 साल में घर से बाहर। क्या लगता है लड़कों सबके मोबाइल में एगो दूगो फोटो रखता होगा। घरवा से निकल गया, पोल के सामने, खेत के सामने, गाछ के सामने, पीढ़ा में बैठ के रात में 12 बजे रात, हेलो हेलो खैली, सोना, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ गुड नाइट कर रहा पता नहीं, इतनी रात में फोन करता तब बोल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। पागल है लड़का लोग। मेरे दोस्त, जैसे बेटी पे नजर रखते वैसे बेटा पर भी नजर रखो। आज का लड़का हमारे इतने बर्बाद है हजरत, 10 साल 8 साल 7 साल का लड़का सब पबजी में पागल, दिन रात गली में बैठ के खाली गेम और लूडो। 12 15 18 साल का लड़का मोबाइल में यहाँ वहाँ प्यार मोहब्बत में पागल है। 30 35 40 साल का आदमी राजनीतिक में पागल, और 55 60 साल के चुगली में पागल। यहाँ चंपा धाम नहीं, यहाँ सब दूध के धो, यहाँ सब नहीं, ये सब बात छोटकी खरक डिहा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सब ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आजकल हजरत मस्जिद में अगर नमाजी है ना, अगर नमाज पढ़ने लगा 5 वक्त टाइमली पढ़ लिया और एक 3 महीना लगातार पढ़ लिया तो अपने अपने मुफ्ती बन के बैठे, एकदम मुफ्ती। 6 महीना पढ़ा पीर, साल भर में मत पे इमाम पर फतवा ठोकने लगा। ये मौलाना ठीक ना? क्या लगता है एक मस्जिद में अगर 25 नमाजी है, 5 नमाजी उसमें मुफ्ती, 5 नमाजी पीर, 7 गो चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। एक टाइम इमाम नहीं रहे, ये मौलाना के भगावे लगता, ये ना रहता साला, ना रहता इमाम काट के साला घुसा। अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है। एक इमाम की तनख्वाह पूरे इंडिया में सबसे कम है। क्या 8,000 9,000 10,000 में इमामत कराते हो, कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदर सीटी को जवाब देना हो। क्या लग रहा है? एक इमाम की जिंदगी हजरत, घर नहीं जा पाता है, पर्व त्योहार में, ईद में घर नहीं जा पाता है, न कुर्बानी में घर जा पाता है। ईद खत्म हो गई, लच्छा में पिपरी लेके तब घर नहीं पहुंच पाता। ये हाल हो गई इस कौम की। इमाम बेचारे पर कब ने इमाम साहब से पूछा, हाँ इमाम साहब आपका लड़कों से हुआ कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला चुप, इतना बड़ा कुछ नहीं समझा, चुप भूल। 3 महीने बाद फिर पूछा, इमाम साहब अरे आपका लड़का बड़ा हुआ कि नहीं? इमाम साहब ने कहा हाँ बड़ा हुआ, इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुप। फिर कुछ दिन के बाद पूछा, इमाम साहब आपका लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा हो? कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला हैरत में कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसा सब ऐसे दिखाता है, ऐसे कैसे दिखाता? पूछा, इमाम साहब आप इस तरह दिखा रहे हो, बात समझ में नहीं। क्या करें, हम जहाँ इमामत करते हैं और जहाँ मेरा घर है वो 35 किलोमीटर की दूरी पे है, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता सदर सिटी। बड़ा टेंट आदमी है। असर की नमाज पढ़ा के वहां से चलते चलते घर आते आते इशा हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है। तो उसको कभी हम जमीन में खड़ा नहीं देखे, हम खटिया में पड़े देखे। हम इसीलिए इसी तरह नापते हैं, उसको देखते हैं हम इसी तरह देखा। सुबह भोरे फजर के पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर जुमा पढ़ाना पड़ता है, फिर टाइमली यहाँ पहुँचना पड़ता है। तो हम जब भी घर गए तो खटिया में सुतल है, जब घर से वो निकले तो भी खटिया में सुतले। तो उसको हम कभी जमीन में खड़ा देखेंगे तब न ऐसे कहेंगे हम खटिया में पड़े देखते हैं, ऐसे बढ़ता है।
तो ये इमाम की मजबूरी है बेचारे। लेकिन ये कौन 20,000 की खसी जगह करवा के 100 टका 100 रुपया, वो भी 3 दिन के बाद। अब सोचिए हजरत 100 रुपया, 1 किलो खसी का मीट कुर्बानी के माल का 1000 रुपया। आपने 20 किलो खसी जबा करवाया 20,000 का, और इसको कितना दिए 100 रुपया, 100 ग्राम गोश्त। इतना बड़ा खसी में 100 ग्राम गोश्त हजरत, 100 ग्राम गोश्त, 100 टका 100 ग्राम गोश्त। वो भी टेमली नहीं दिए। जो खसी बनाता है वो जो नहीं जानता बनाने, वो जो बनाता है वो 100 500 600 लेता है। हलाल करने वाले को 100 रुपया। सोच के देखो, जो निकाह पढ़ाया, जिसने लड़की लड़का को मिलाया, इजाबो कबूल कराया, खुतबा पढ़ाया, दुआ किया, उनको 5,000 3,000 1,500 2,000 इतने देता है। लेकिन गाड़ी वाले को 60,000, पटाखा वाला 30,000, बाजा वाला 35,000, इतना खर्चा किया। सोचा, लेकिन जो निकाह पढ़ाया, जो सब मेन काम किया, उनको सबसे कम। सोचा कभी आपने? वही पटाखा का पैसा मदरसे में, बाजा का पैसा मदरसे में, 25-30 गाड़ी कटौती करके पैसा बचा के मदरसों में। बच्चे आएंगे, जमीन पे सोएंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा और देने वाला भी बख्शा जाएगा। आज का जलसा पता नहीं इतना अच्छा चपादा में कामयाबी कैसे मिली। वो भी 2-2:30 बजने लगा। मेरी तकरीर वो 10-12 मिनट हो जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। आप लोग थक गए, वरना 10-12 मिनट बोल देते। थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? 10 टका ठकाने हाथा की उठावे देखें। ये मोहब्बत इतनी रात में सुनने ना नहीं। आप जो फुटानी करते चपादा है ना, देखे कखन देखो बिहान मोहब्बत है। आ बेटा आसन, अरे हालांकि बच्चा घास से लेने मन नहीं करता हजरत, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। माशाअल्लाह। देखिए इमाम, देखिए मुआविज़ साहब, ये सब मोहब्बत आएगी तो मेरी तकरीर 2-3 घंटा और बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत है। सोचिए कि आज इस जलसे में ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आजा प्यारे आजा। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, चपादा नहीं ना। अरे माशाअल्लाह, ये आपके दादा है। 100 टका देखो दादा कह देंगे। अरे 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 माधव साहब का अब्बू है ना। अरे माशाअल्लाह, अरे हाजी साहब, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा। हाँ तो यहाँ तो 100 भी मिल गया हजरत, 50 भी मिल गया, 200 भी मिल गया। अरे माशाअल्लाह, 500 नहीं हजरत, जिंदा 500 नहीं। देखिए उन्हें किया अजमेर से डांटे है यार। वाह, अरे माशाअल्लाह। तीर धनुष बम पिस्तौल की रखने। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अजहरी मस्जिद के सेक्रेटरी है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा प्यारे। क्या नाम है बेटा? हुसैन अंसारी। अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदके में। हाँ तो सही बात है, 500 चपादाम मिल गया हजरत। वो नहीं जो खाली दिया था, खाली देख के हथवा हिल रहा। हाँ, एक जगह तो कोमम चले गए। ये मोहब्बत है चपादा। हालांकि सुबह चर्चा करे जाएंगे तब, लेकिन झारखंडी साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है। मौलाना काट के साला घुसा देता है, लेकिन झारखंडी अभी भी साला गजब बोलता है। आजा प्यारे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
चापा चापा दहा के लोग बहुत, चंपा दहा के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आजा प्यारे ओ बेटा ओ, अरे रस्तवा दिन रे 10 टका जाम निकाले रस्तवा करे, 10 टका देवन कर रस्तवा जाम क्या ले करे पार्टी यार ले तो आवेल देना बेटा ए रस्तवा तो रस्तवा साइड हो जा बेटा साइड हो जा, 10 टका देवन कर फिर पटियो के ले वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारे डॉक्टर साहब ने जो काम को शुरुआत किया है और अल्लाह ताला डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो हाजी अलहाज डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो काम शुरुआत किया है, बस चंपा दहा वाले गुजारिश है राजनीतिक मैदान में करना, कुर्सी मिल जाएगी राजनीतिक करना, लेकिन राजनीति कभी मस्जिद और मदरसों पे मत करना मेरे दोस्त, कभी मदरसों पे सियासत मत करना, कभी मस्जिद पे सियासत मत करना, ईदगाह पे सियासत मत करना, आलिम उलमा पे सियासत मत करना, अपने भयात गोतिया में सियासत मत करना, इमाम पर सियासत मत करना। अगर सियासत करना हो तो मैदान में करना, एमएलए एमपी मंत्री बन जाओगे और सियासत करो। हम तो कहते हर मुसलमान नेता बनो, नेता हर मुसलमान नेता बनो, नेता हर पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाओ, नेता बनो। माशाल्लाह कलीम भाई ने मौलाना हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता को ले जाना होगा, हम लोग को ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर दे, हम लोग को काम नहीं है थाना जाना। किसी लड़का को पकड़ा है मौलाना ले जाना 1.5 महीना और अंदर जमानत खारिज, चूंकि वहां नेता ले जाना तो हम लोग का मकाम अलग है, नेता का मकाम अलग। अब नेता को अगर जनाजा पढ़वा दोगे मुर्दा उठ के खड़ा, उसका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, तो सबका अलग अलग काम है। अब डॉक्टर साहब का काम है कि समाज सेवा करना, मर्ज को ठीक करना, लेकिन इसने डॉक्टर के साथ साथ इनका नाम जो था वो डॉक्टर से पहले, डॉक्टर साहब उससे पहले तो थे, उससे पहले हमारे इस्माइल साहब अभी बोले, इस्माइल थे, पढ़ने लगे तो डॉक्टर इस्माइल बन गए, गुम्बद खजरा देख लिया हाजी बन गए। अब जब इरादा बनाया मक्के से लौटा, कहा झारखंडी बाबा ये दुनिया ये मकान ये खेत ये खलिया ये कुछ नहीं होगा, अगर गुम्बद खजरा देख लोगे तो तुम्हें इस तरह दिल तो पकेगा। और जब मदरसों को इसने ध्यान दिया और मदरसे के तालीम पे ध्यान दिया, इसे पता है कि जब यहाँ से लोग मक्का शरीफ जाएंगे गुम्बद खजरा देखेंगे, दिल में डूब के कहेंगे दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत पर। माशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे, अरे सुनोगे? कोई ऐसा मर्द है जो मुझको 500 रुपये दे सकता है? कोई ऐसा मर्द है जलसे में? एक मर्द को है जो मुझको 500 दे सकता है? कोई ऐसा है? कोई ऐसा माँ का बलाडुला, कोई ऐसा चंपा दाम में या बाहर से कोई ऐसा है वफादार? एक आदमी कोई 500 दे सकता है? कोई ऐसा है? अरे क्या नाम हो गया? इम्तियाज। अब आप ये 500 जब मैंने मांग लिया चरण करके दे दिए तो ये 500 हम अपने पॉकेट में नहीं डालेंगे पॉकेट में। 500 क्या, अगर कोई 5000 भी देगा तो हम नहीं लेंगे, 5 लाख भी देगा तो हम पॉकेट में नहीं डालेंगे। हम यही मदरसा उम्मे रुकैया में दे देंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब नहीं देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो इसमें सिर्फ हजरत ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 मर्द, 11 दीवाना, 11 गौसे आजम के चाहने वाला, सिर्फ 500 करके, ज्यादा नहीं। ये पैसा क्या लगता है? आपके पास 1000 है, आपने सोचा 500 मदरसा में दे देंगे, 500 मेरा बचेगा, ये सोचे, लेकिन नहीं, ये 500 जो मदरसा में आ गया ये बच गया कयामत तक। ये 10 बजे दिन खत्म,
10 बजे दिन 11, 12, 4 बजते बजते खत्म। ये 500 बैंक ऑफ इलाही में ना तेरा बेटा लेगा, ना भयाद, ना गोतिया, ना इसमें आधार कार्ड देना होगा, ना नॉमिनी देना होगा। माशाल्लाह जमाल भाई, ये 3 आदमी और 8 आदमी ना, तब ना माशाल्लाह ये 3 आदमी दिया 500-500। देखिए पैसा मांगो कि भागे लागो, तो मेरे दोस्त मत दो, लेकिन भागो नहीं। सिर्फ 11 आदमी हजरत 12वां आदमी कसम खुदा की 10,000 भी जगत नहीं लेंगे। क्या समझ के रखे जी, 11 बोल दिए थे, 11 से 500 लेंगे। किस्मत वाला मंसूर भाई, चलिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5, सिर्फ 6 आदमी बचा है। अगर 6 आदमी 500 देगा तो वो बात सुना देंगे जो यूट्यूब में पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग सुनने के लिए पागल रहता है, उसी को सुना देंगे। इसमें 6 आदमी 500 करके 11वीं नाम पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे ये 11 आदमी 500 रुपया इस मदरसे के नाम पे देंगे। जहाँ मदरसे में लगेगा, बुनियाद डलेगी, ईंट पड़ेगी, बच्चियां आएंगी, कुरान खोलेगी, वो गुनगुना के तिलावत कुरान करेगी। ये है, देखिए हाजी नईम साहब, अरे दोबारा हाथ मिलाया आपने। गुंबदे खजरा देखा है, माशाल्लाह गांडे के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। अरे माशाल्लाह, उधर तुम बहुत गए हैं लेकिन मुझको कोई पहचानता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हजरत सिर्फ 5 आदमी, 5 आदमी, छठा आदमी का पैसा हम नहीं लेंगे। हम बोल दिए नहीं लेंगे, पत्थर की लकीर टूट जाएगी। वो कहेगा बाबा 5,000 ले लीजिए, लेकिन नहीं। मैंने 11वीं के नाम पे जो 11 आदमी से मांगा है, हम 12वां आदमी का पैसा नहीं पकड़ेंगे। क्या लगता है झारखंडी जो कह दिया पत्थर की लकीर टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। कितना हो गया? 7 1 2 3 4 6 7, 4 आदमी बचा, मात्र 4, सिर्फ 4। अरे बैठ गए, बस बड़ी मुश्किल गन ले ली हो, बेकार। हम कहले पैसा टानिया नहीं लड़कवा दे के हम चल रहे जा, बैठ गए एकदम गड़बड़ाया गलो मन। कहे सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आदमी है? 1 2 3 4 6 7 5 4 आदमी बचा है, सिर्फ 4 आदमी। वो किनके नाम पे? वो अपनी माँ 20 साल पहले गर्मी में पंखा झिल झिल के तुमको सुलाई थी। तुम पेशाब करता था ठंडा में, माँ बिस्तर में सो जाती थी, तुमको सीने से लगा के सुलाई थी। वो माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आज तेरी माँ रहती तुम कूलर में सुलाता, आज माँ रहती तो पंखा लगा देता, लेकिन तेरी माँ अब है नहीं, कब्र में चली गई। इरादा था कि आकाश आज मेरी माँ होती तो मेरी बिल्डिंग देखती, आज मेरी माँ जिंदा होती मेरा मार्बल टाइल से देखता। लेकिन ये लोगों, उसी माँ के नाम पे पंजतने पाक के सदक़े में 500 रुपया उस माँ के नाम निस्बत करके दे दो। माँ हम तुझे कूलर पंखा ना दे सके, लेकिन तेरे नाम पे मदरसे में दे दिया है माँ, वहीं बच्चियां पढ़ेगी, सवाब तुझे भी पहुंचेगा, सवाब मुझे भी। कितना हो गया? और 3 आदमी बचा है। किस्मत वाला 3 आदमी कौन होगा? हजरत ये 11वीं पीर के नाम से ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के देखो, गौसे आजम चाहता है कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले नहीं सकता। गौसे पाक फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 को बचा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब उसको वहां रखे, पकड़िए उसको, ले सुनिए कहाँ के आप हैं? लता की। अरे आप तो जान गए माशाल्लाह। ये 11वीं के नाम पे रखिए। अरे इसको रखो डॉक्टर साहब, इसको लाइए। अब ये 11वीं के नाम पे नहीं है, 12वीं आका के नाम। क्या लगता है मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये 11वीं के नाम पे नहीं लेंगे, हम 12वीं आका के नाम पे। क्यों आपको तकलीफ हो? हम इसको क्यों घुमा दें?
अरे गौसे आजम के नाम से नुसरत है तो आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु की निस्बत से तो बस इसमें एक आदमी 12वीं आका के नाम पे आया है। इसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें 11 आदमी नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, सिर्फ पंजतने पाक आने वाले मुहर्रम का चांद है जो पंजतने पाक का सदका होगा, इमाम हुसैन का सदका होगा, अली फातिमा का सदका होगा, हसनैन करीमैन का सदका होगा। उसमें 5 आदमी, इसमें 500 रुपया, 4 आदमी, एक आदमी हो गया, सिर्फ 4 आदमी, 4 आदमी, 4 आदमी बस, ज्यादा नहीं, 4 आदमी। हम नहीं, हम ज्यादा चंदा करने नहीं, हम तकरीर करने आए हैं। उसमें से 4 आदमी कोई 500 रुपया लाके दे देंगे, इंशाल्लाह। उधर लड़का दोनों उठ रहा है, वो किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है, मुंह उधर घुमा दिया, फिर लड़का बैठ गया। आएगा 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 आ गया। नबी की शान में सुभान अल्लाह नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करोगे? फिर हम लोगों को कहोगे कि मौलाना लोग आप ही लोग कि भाई हम लोग कहाँ तक क्या करें? कम से कम इस जबान को खोलो। कब खोलोगे? पूरी दुनिया लूट जाएगी तब खोलोगे। यहाँ चौक चौराहे पे मत बोलो। जब नबी के नाम पे जलसे में आया करो मेरे दोस्त, तो अपनी जबान को हरकत दिया करो। ये जबान अल्लाह ने बड़ी अच्छी बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया। गूंगा नहीं हो, जबान वाले हो, बोला करो। सलाम का जवाब दिया करो, सलाम वालेकुम। कितना अच्छा लग रहा है। ज़ाकिर मिल्लत अल्लामा तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला उन्होंने पनाह बरकत अता फरमाए। गुलाम रसूल रहबर साहब के फोन बहुत ज्यादा पहुंचा। अलहाज डॉक्टर इस्माइल साहब कहाँ हैं? बैठे थे, आना होगा, हम आ गए। बोले बाबा आपके नाम से लोग पागल हैं। जब हम यहाँ घुसे तो एक भी पागल नहीं। इसको पागल नहीं कहता, इसको दीवाना कहता है। दीवाने को, दीवाने की नजरें को जहाँ देख रहा है, खुदा जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर मुझको भी सुन ही लीजिए जब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखेंगे मेरी बात आपको नहीं पतेगी। सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। चापादहा जमुआ इलाके का एक मरकज है, जिस गांव मरकज है। आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते तो दुरूद शरीफ जोर से पढ़ते। आप लोग नहीं जानते। आपके गांव चापा दाहा, चांप जहां होता है वहीं दा होता है। कितना गांव का नाम देख रहे। लेकिन आप लोग जो है ना अपने गांव को हल्के में ले रहे हो। आपका गांव इस इलाके का मरकज है और बहुत बड़ी आबादी और मदरसा भी है। चंपा 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 चमेली। चलो इब्तुल्लाह तो धंतरा फूल होगी, ऐसे बोल रहे हैं लोग। चलिए माशाल्लाह मदरसे के नाम पे ये जलसा हो रहा है। इफ्तिताह संगे बुनियाद गोड़ा कोड़ता, जिसको हम लोग बुनियाद कहते हैं, नींव कहते हैं, हम लोग गोड़ा कोड़ते हैं, इसको कहते हैं संगे बुनियाद। समझे? देखिए मदरसा ही एक चीज है कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।
क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर